नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आपका साथी मनमोहन सविता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस करंट अफेयर के क्लास में, जिसमें आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आरओ 2024 के जो री एग्ज़ाम होने वाला है और पुलिस एग्ज़ाम जो कि आपका यूपी पुलिस एग्ज़ाम है उसका री एग्ज़ाम जो होने वाला है उससे संबंधित मार्च 2024 के बेस्ट करंट अफेयर जो क्वेश्चन है आपके उनका रिविज़न कराने वाला हूँ। तो लगभग 140 से 150 तक के कुछ क्वेश्चन हैं आपके जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। बहुत बढ़िया सा रिवीजन हम इन क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो देखते हैं आप लोग इस 150 क्वेश्चनों में से कितना आप लोग स्कोर कर सकते हैं। इसको भी देखना आप लोग, क्योंकि पूरे माह का आपने पढ़ा हुआ है करंट अफेयर और इसमें से आपको रिवीजन करना है और अपना स्कोर चेक करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। डेंगू के व्यापक पूछा गया आपसे, डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो देखिए, एक देश है जिसका नाम है पेरू। कौन सा? पेरू, जिसकी राजधानी लीमा। इसने डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी। और कैसा आपातकाल है? एक स्वास्थ्य आपातकाल है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ आपको ये दिख रहा है, ये है आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही ये है आपका एक देश जिसका नाम है पेरू और इसकी राजधानी ये आपको दिख रही है लीमा। जो आपके 8 अजूबे हैं, उन 8 अजूबे में से एक अजूबा है जिसका नाम है माचू पिच्चू। कौन सा? माचू पिच्चू। ये कहाँ मिलता है? पेरू में ही मिलता है, ठीक है। और सबसे पहले जो आलू की खेती हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? यहीं पर हुई थी, आपके पेरू में ही, ठीक है। ये भी आपका रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई? तो आप सभी को पता है हाल ही 2023 में ये क्या है, एक रिपोर्ट जारी की गई है और दक्षिण कोरिया में बताया गया है कि सबसे कम आपकी क्या है, प्रजनन दर को दर्ज किया गया। दक्षिण कोरिया आप लोग जानते होंगे, 2 देश थे, एक है नॉर्थ कोरिया, एक है साउथ कोरिया। ये कोरिया प्रायद्वीप है जिससे अलग हुआ था आपका दक्षिण कोरिया। ये नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा ये। इसकी राजधानी है सियोल। इसकी राजधानी क्या है? सियोल। और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो है योन सुख योल। तो आप लोग को याद रखना है, सबसे कम जो प्रजनन दर दर्ज की गई है वो कहाँ? दक्षिण कोरिया में की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय, इनका नाम है सुनील भारती मित्तल। देखिए, वैसे तो नाइटहुड की उपाधि काफ़ी भारतीयों को मिल चुकी है, लेकिन किंग चार्ल्स थर्ड है ना, जो कि अभी नए राजा बने हैं इंग्लैंड के, इनके द्वारा पहली बार किसी को नाइटहुड की उपाधि दी गई है भारतीय को, तो वो है सुनील भारती मित्तल, इनको दी गई है, ठीक है, हाल ही में। नेक्स्ट देखिए, किस सरकार ने पूर्णतः वित्त पोषित सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है? तो एक आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जिसका नाम है नागालैंड। इसके द्वारा हाल ही में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। नागालैंड की राजधानी आप सभी को पता है क्या है? कोहिमा है, ठीक है। और नागालैंड के जो सीएम हैं वो है, इनका नाम है नेफ्यू रियो। ये दोनों पॉइंट आपका रखने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में 4 दिन तक चलने वाला तवी महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो तवी महोत्सव ये आपका मनाया गया कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ये आपका रखना है। नेक्स्ट, रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य तेंदुओं की सबसे बड़ी आबादी का घर है? तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और इसके अनुसार बताया गया है कि सर्वाधिक तेंदुआ किस राज्य में है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। सेकंड स्थान पर आपका कौन? महाराष्ट्र। ये दोनों पॉइंट आपका रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे हम NSG बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, अभी बहुत सारी नियुक्तियाँ आपके आने वाली हैं अगले क्वेश्चनों में भी। इन सभी को आप लोग एक तरफ जरूर लिख लेना, याद हो जाएंगे आपको बहुत आसानी से, वरना तो मैं इकट्ठी आपको कराऊंगा एक साथ, ठीक है। तो NSG के हाल ही में नए महानिदेशक बने, इनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। क्या नाम है इनका? दलजीत सिंह चौधरी। ये NSG के नए क्या बने हैं? तो महानिदेशक बने हैं, ठीक है। और ये किसके? M.A. गणपति के स्थान पर बने हैं। नेक्स्ट देखिए, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाते हैं? तो आप सभी को पता होगा शून्य भेदभाव दिवस कब मनाते हैं? 1 मार्च को मनाते हैं, ठीक है, शून्य भेदभाव दिवस। नेक्स्ट, बहुत कम दूरी की वायु प्रणाली, इसका नाम क्या है? पूछा गया आपसे कि बहुत कम दूरी की वायु प्रणाली फरवरी 2024 में DRDO द्वारा किस वायु प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो बहुत ही कम दूरी की एक वायु प्रणाली है जिसका नाम है वसोराध। क्या नाम है? वसोराध। हाल ही में इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। DRDO जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। इसी के द्वारा क्या किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था, इसका सफल परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2020 के अंत तक भारत में कितना विदेशी मुद्रा भंडार का मूल्य क्या है? यानी भारत में कितना विदेशी जो आपका FDI है वो कितना है? तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर 619 अरब डॉलर। कितना है? 619 अरब डॉलर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व वन्यजीव दिवस आप सभी को पता होगा कब मनाते हैं? 3 मार्च को इसको आयोजित किया जाता है, विश्व वन्यजीव दिवस को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री द्वारा HURL सिंदरी उर्वरक
तो डायरेक्टली आपसे पूछा गया सिंदरी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो सिंदरी बहुत ही फेमस जगह आपकी कहाँ की है, तो झारखंड की, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका झारखंड। हाल ही में ये आपका एक संयंत्र उद्घाटन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कौन सा है, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास। कौन सा है, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किन दो देशों के बीच हाल ही में किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, ये है आपका भारत और मलेशिया के मध्य किया गया था समुद्र लक्ष्मण आपका युद्धाभ्यास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, FIH हॉकी उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया। तो उड़ीसा की बात आई है, तो उड़ीसा में आपके कौन है मुख्यमंत्री, तो वो है नवीन पटनायक, इनके द्वारा हाल ही में इसका विमोचन किया गया था। नेक्स्ट LNT लार्सन एंड टुब्रो, आप जानते होंगे लार्सन एंड टुब्रो पहला स्वदेशी निर्मित इलेक्ट्रोलाइज़र, क्या चीज़, पहला स्वदेशी निर्मित इलेक्ट्रोलाइज़र कहाँ पर स्थापित करेगा। तो ये होगा आपका हजीरा में, कहाँ पर होगा, हजीरा, और ये हजीरा कहाँ है आपका, गुजरात में, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइज़र भारत का पहला कहाँ होगा, तो ये हजीरा में होगा, किसके द्वारा लगाया गया, LNT कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा महासागर पर पहली ब्लू टॉक्स बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ब्लू टॉक्स ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। नेक्स्ट देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों ने ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र हासिल किया है। तो आप सभी पता है रेलवे स्टेशन जहाँ पर स्वच्छ खाना और स्वच्छ आपका स्टेशन होता है उसको ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। तो अब तक भारत में 150 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनको ये प्रमाण पत्र दिया गया है, जिसे ईट राइट स्टेशन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा देश भावी पीढ़ियों को तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर रहा है। तो आप सभी को पता है ये है आपका न्यूजीलैंड देश, ठीक है। लेकिन आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा देश है जिसने सभी आपके मादक पदार्थों पर, नशीले पदार्थों पर, है ना, चेतावनी जारी की है, तो उसका देश का नाम है कनाडा। क्या नाम उस देश का नाम है, कनाडा के द्वारा ये काम किया गया। लेकिन तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध को रद्द करने वाला कौन है, तो वह है न्यूजीलैंड, ठीक है। आप सभी को पता है कि ज़्यादातर जो आपका होता है वो नशों पत्तों से ही काम चलता है देशों का। जैसे भारत की अगर बात करें तो शराब अगर बिकना बंद हो जाए, बीड़ी तंबाकू बिकना बंद हो जाए तो बहुत सारी इकॉनमी को हानि हो सकती है। तो उसी का एक बड़ा हिस्सा होता है इकॉनमी का, वो है आपका ये तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट। इसीलिए न्यूजीलैंड सरकार को इसको क्या करना पड़ा, रद्द करना पड़ा। नेक्स्ट देखिए भारतीय नौसेना द्वारा नौसैनिक अड्डा INS जटायु। तो पूछा गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और भावी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन होगा आपका। INS जटायु कहाँ स्थापित किया गया, तो ये आपका किया गया लक्षद्वीप में, और लक्षद्वीप में भी कहाँ, तो मिनिकॉय द्वीप में, ठीक है, आपको क्या रखना है। नेक्स्ट BSF की पहली महिला स्नाइपर। तो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है और इनका नाम है सुमन कुमारी। क्या नाम है, सुमन कुमारी, ये BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है। आप सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन आपसे पूछे BSF के महानिदेशक कौन है, BSF के महानिदेशक या अध्यक्ष कौन है इसके, तो वो है नितिन अग्रवाल। कौन है, नितिन अग्रवाल, इनका नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नितिन अग्रवाल से संबंधित। अगला चापचार कूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, चापचार कूट महोत्सव। तो ये चापचार कूट महोत्सव बताया जाता है आपका मिजोरम में, ठीक है। मणिपुर में आपका मिजोरम में आपका चापचार कूट महोत्सव मनाया जाता है। वैसे ही मैं आपसे पूछूँ कि नागालैंड में कौन सा, तो हॉर्नबिल उत्सव। कौन सा, हॉर्नबिल उत्सव आपको याद रखना है, कहाँ मनाते हैं, तो ये नागालैंड में। और खारची पूजा पूछे आपसे, खारची पूजा है ना, केर पूजा पूछे, तो ये आपका त्रिपुरा मनाया जाता है। नेक्स्ट फ्लिपकार्ट ने UPI सेवाएं किसके लिए, UPI सेवाओं के लिए फ्लिपकार्ट UPI शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी बार परीक्षाओं में। तो फ्लिपकार्ट ने हाल ही में किसके साथ, तो एक्सिस बैंक के साथ क्या किया है, समझौता किया है फ्लिपकार्ट UPI शुरू करने के लिए, ठीक है। देखिए UPI की फुल फॉर्म क्या होती है, आप सभी को पता है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेरेंस। UPI की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेरेंस। आप क्या रखना है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी हुई फुल फॉर्म है आपसे। नेक्स्ट देखिए किस राज्य सरकार ने इंद्रम्मा, कौन सी, इंद्रम्मा योजना की शुरुआत की है। तो इंद्रम्मा योजना की शुरुआत की है आपके तेलंगाना में। किसने, तेलंगाना। तेलंगाना के CM कौन है, रेवंत रेड्डी। इनका नाम याद रखना है आप लोग, रेवंत रेड्डी। हाल ही में ये बने हैं नए यहाँ के CM बने रेवंत रेड्डी। यहाँ की लोकसभा सीटें आप सभी क्या रखनी है, लोकसभा सीटें, विधानसभा सीटें। लोकसभा सीटें यहाँ की हैं 717, राज्यसभा सीटें हैं 7 और विधानसभा सीटें 119, ठीक है। ये आप क्या रखना है, ये है आपकी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटें। नेक्स्ट हाल ही में खोजे गए नवपाषाणकालीन बाल दफन स्थल की खोज किस राज्य से की गई है। तो इसकी खोज की गई तमिलनाडु से, ठीक है। लेकिन आपसे पूछे हाल ही में चालुक्य वंश के 900 वर्ष पुराने एक शिलालेख की खोज की गई है, वो कहाँ से की गई, तो वो तेलंगाना से की गई। कहाँ से, तेलंगाना से की गई थी। ये भी आपका रखना है, दोनों पॉइंट याद रखने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL ने अपने प्रीमियम पेट्रोल, इसका नाम है स्पीड, के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है या किसके साथ मिलकर काम करने की बात कही है। तो BPCL आप सभी लोग जानते होंगे, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, है ना। इसने हाल ही में नीरज चोपड़ा,
वो क्या बनाया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और किसके लिए, तो प्रीमियम पेट्रोल जिसका नाम क्या है, स्पीड, ठीक है, इसका नाम रखा है इन्होंने स्पीड। आपसे पूछा है कि स्पीड क्या है, तो एक प्रीमियम पेट्रोल है, ठीक है। 4 मार्च 2023 को किस संगठन ने अपना 174वां स्थापना दिवस बनाया, तो 4 मार्च, ठीक है, 4 मार्च सन 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। और हाल ही में 2024 में इन्होंने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है। तो वो हो जाएगा आपका सही आंसर, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। देखिए 3 चीज़ मैं आपको बताऊंगा, गौर से याद रखना, ये संस्थाएं तीनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक है आपका GSI, ठीक है, एक है आपका ZSI और एक है आपका ASI, ठीक है। देखिए ASI इसकी स्थापना हुई थी 1861 में, ठीक है। ZSI इसकी स्थापना हुई थी, आप सभी लोग याद रखना, 1916 में, ठीक है। और JSI अभी मैंने आपको बताया, तो इसकी स्थापना हुई थी 1851 में। इसको बोलते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन तीनों के बारे में आपका रखना है, GSI, ZSI और ASI। GSI की स्थापना 1951, ZSI की स्थापना 1916 और ASI की स्थापना 1861 में हुई थी, ठीक है। तो हाल ही में इन्होंने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने क्या किया है, अपना स्थापना दिवस मनाया है। कब, तो 4 मार्च को, ठीक है, 4 मार्च को। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील भारत में पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो ये आपका रखना इंपॉर्टेंट है, ये हिसार। और हिसार कहाँ पर, आपका हरियाणा में। यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन का पहला प्लांट लगाया जाएगा, ठीक है, और ये भारत का पहला होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग रखना, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, तो ये आपका पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र होगा और ये कहाँ खुलेगा, आपका बिहार में। बिहार में भी कहाँ पर, तो पटना में, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। अगला, भारत, नेक्स्ट है आपका, कौन सा भारतीय राज्य गेवरा खान का घर है जो एशिया की सबसे बड़ी कोयला खान बनने के लिए तैयार है। देखिए आपने पढ़ा भी होगा, अगर आप भूगोल में आपने पढ़े होंगे, जो आपके जो भी खनिज पदार्थ होते हैं, है ना, उन खनिज पदार्थों में जो कोयला होता है आपका, कोयले की सबसे बड़ी जो खान है वो है आपकी गेवरा खान, और ये मिलती है आपकी कहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। गेवरा खान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री द्वारा भारत की अग्रणी वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन कहाँ किया, तो आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हाल ही में अंडर वाटर मेट्रो का शुभारंभ किया गया। और सभी को पता है ये पश्चिम बंगाल कोलकाता में किया गया था। अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चली है आपकी, पश्चिम बंगाल कोलकाता में हुबली नदी चली है। तो मेट्रो से 3-4 क्वेश्चन आपके याद रखने हैं। जैसे आपसे पूछे अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चली है, तो पश्चिम बंगाल में। लेकिन आपसे पूछे ड्राइवरलेस पहली मेट्रो कहाँ चलेगी, तो बेंगलोर में। कहाँ चलेगी, बेंगलोर में चलेगी। लेकिन आपसे पूछे कि वाटर मेट्रो कहाँ चलेगी, तो वाटर मेट्रो ये आपकी चलेगी कोच्चि में, ठीक है। ये चल चुकी है, मतलब एक बोट है, इलेक्ट्रिक बोट है, जिसको वाटर मेट्रो बोलते हैं, कोच्चि में। लेकिन आपसे पूछे भारत की पहली मेट्रो कहाँ चली थी, तो वो भी कोलकाता में ही चली थी। कहाँ चली थी, कोलकाता में चली थी। लेकिन आपसे पूछे भारत का सबसे गहरा रेलवे जो मेट्रो स्टेशन है वो कौन सा हो जाएगा, पुणे। कौन सा हो जाएगा, पुणे। लेकिन विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेलवे लाइन जो है ना, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन जो है वो चीन की 8 से 31 किलोमीटर की है। ये चाइना की सबसे लंबी मेट्रो लाइन है आपकी। तो 4-5 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं मेट्रो से। नेक्स्ट, संशोधन चुनाव आचरण नियम 1961 के अनुसार डाक मतपत्र द्वारा मतदान के लिए पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई न्यूनतम आयु क्या है, तो ये कर दी गई अब 85 साल। पहले जो वरिष्ठ नागरिकों की उम्र थी वो थी 80 वर्ष, लेकिन अब कितनी कर दी गई है, 85 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट, लावारिस जमा के लिए कितने बैंकों ने RBI में उद्गम पोर्टल में शामिल हुए हैं, तो आप सभी को पता है कि RBI के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया था और ये उद्गम पोर्टल था। इसमें जो भी लावारिस आपका धन था उसका पता लगाने के लिए तथा उसको जब्त करने के लिए एक उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया गया था। तो अब तक इसमें 30 बैंकों ने अपना क्या कर लिया है, शामिल होने की अनुशंसा जारी कर दी है। तो इसमें कितने 30 बैंक आपके जुड़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में संसद द्वारा हंगरी का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया था, तो हंगरी के जो नए राष्ट्रपति बने थे वे थे तमस सुलियोक, ठीक है। हंगरी जिसकी राजधानी बुडापेस्ट आपको पता है, तो इसके नए जो आपके राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तमस सुलियोक, ठीक है। हंगरी आप सभी को पता है इसकी राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। और किस नदी किनारे है, तो बुडापेस्ट है आपके डैन्यूब नदी किनारे, ठीक है। ये आपका रखना है, बुडापेस्ट किस नदी किनारे है, तो डैन्यूब नदी किनारे है, ठीक है, डैन्यूब। अभी आगे हमारे और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी आएंगे, क्योंकि मार्च 2024 में काफ़ी ज़्यादा नियुक्ति हुई है आपकी, तो वो सभी भी देखनी है और ये भी देखना है। नेक्स्ट, यूनाइटेड स्टेट गोल्फ एसोसिएशन देख लेना आप लोग, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन USGA द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, इसका नाम है बॉब जोन्स पुरस्कार। कौन सा है, बॉब जोन्स पुरस्कार। आपने पढ़ा होगा ये। बॉब जोन्स पुरस्कार प्राप्त करने के लिए किसको चुना गया है, तो वे हैं आपके टाइगर वुड्स। कौन है, टाइगर वुड्स को हाल ही में क्या दिया गया है, तो ये आप लोग याद रखना, ये दिया गया है आपका बॉब जोन्स पुरस्कार, ठीक है। क्या दिया गया है, बॉब जोन्स पुरस्कार।
नेक्स्ट, भारत की पहली चालक रहित मेट्रो, तो अभी मैंने बताया था आपको भारत की पहली चालक रहित मेट्रो किस शहर को मिलने वाली है, तो वो है बेंगलोर को। ठीक है, पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलेगी, कोलकाता में। पहली वाटर मेट्रो कोच्चि में। पहली मेट्रो कहाँ चली थी, तो कोलकाता में। सबसे लंबी मेट्रो जो लाइन है आपकी वो चाइना के पास है। ये 4-5 क्वेश्चन आपको मेट्रो से याद रखने हैं। नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा भारत शक्ति अभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया था, तो यहाँ राजस्थान का एक ही जिला दिख रहा है, वो कौन सा, जैसलमेर। भारत शक्ति का आयोजन किया गया था भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी कंपनी भारत में फार्मूला 1 रेसिंग के लिए ईंधन का निर्माण करने के लिए तैयार है, तो फार्मूला 1 रेस आपने देखी होगी, फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3, फार्मूला 4, तो इस प्रकार से आपकी होती है और इसके लिए ईंधन बनाया गया है और इसकी मंजूरी दी है किसने, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने। किसने, IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन क्या करेगा, इसके लिए ईंधन बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत किस तारीख को जन औषधि दिवस मनाता है, तो जन औषधि दिवस आप सभी को पता है कब मनाई जाती है, तो प्रत्येक 7 मार्च को मनाई जाती है जन औषधि दिवस। आपको पता है भारत में लगभग 10,000 से अधिक आपके जन औषधि केंद्र खोले गए हैं और इसी के उपलक्ष्य में आपका 7 तारीख को क्या मनाते हैं, तो जन औषधि दिवस मनाते हैं। लेकिन इसी के 1 महीने बाद, ठीक 1 महीने बाद 7 अप्रैल को एक दिवस मनाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश नाटो में शामिल होकर 200 वर्षों से अधिक की तटस्थता को तोड़ चुका है, तो नाटो जिसे आप लोग जानते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अब तक 31 देश थे और इसका 31वां देश था फिनलैंड, लेकिन हाल ही में 32वां इसका जो नवीनतम देश बना है वो है स्वीडन। कौन है, स्वीडन, जिसकी राजधानी क्या है, आप सभी को पता है स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ये नाटो का 32वां देश बन चुका है और 200 वर्षों के अधिक से तटस्थता को ये तोड़ चुका है। ठीक, नेक्स्ट, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है अपना यूपी। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। चलिए मुझे बताइए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वां संस्करण का चैंपियन कौन रहा, तो आप सभी को पता है प्रो कबड्डी लीग का 10वां जो संस्करण हुआ था इसके विजेता है पुनेरी पल्टन। नेक्स्ट, गर्भपात किसको, अबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, तो वो बन गया फ्रांस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपकी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया की पहली जेट सूट रेस, कैसी, दुनिया की पहली जेट सूट रेस जो है इसका शुभारंभ किया गया और कहाँ किया गया है, तो UAE में। कहाँ किया गया, UAE में। नेक्स्ट, हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना, तो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना इसकी शुरुआत की गई है किसके द्वारा, तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान वाले व्यक्ति कौन है, तो ये है यतीन भास्कर। सेकंड है आपके विस्मय पिचाई और तीसरे हैं आपके कनिष्क शर्मा। ठीक है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में इनको प्रथम स्थान दिया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में पहला AI शिक्षिका, तो भारत की पहली AI शिक्षिका इसका नाम है एरिस, इसे हम आयरिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, आयरिस या एरिस, ये हाल ही बनी है आपकी, इसको कहाँ लॉन्च किया गया था, तो केरल में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किया गया, तो ये किया गया था आपका हिमाचल प्रदेश में ही किया गया था। ये कुंभ की अगर हम बात करें तो 4 जगह लगता है, लेकिन याद रखना आप लोग नासिक, ठीक है, बता दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। ठीक है, ये 4 जगह लगता है आपका, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट आपका लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलनेस, इसका अनावरण कहाँ किया गया, तो हाल ही में मोदी जी ने किया इसका अनावरण और इसका अनावरण किया गया था आपका कहाँ पर, तो असम में। लाचित बोरफुकन की 125 फीट की प्रतिमा, जिसे क्या बोला गया, स्टैचू ऑफ वेल्लोर। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, वैश्विक खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो अपने इंडिया को किया गया, किसको, इंडिया को। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है आपका प्रत्येक 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रायथू नेथम एक योजना है, रायथू नेथम, इसको हिंदी में बोला गया है क्या, किसान मित्र प्रोग्राम, तो इसको शुरुआत किया गया इसने हाल ही में रेवंत रेड्डी के द्वारा। और रेवंत रेड्डी आप लोग जानते हैं कौन है, तो रेवंत रेड्डी हैं ये तेलंगाना के नए CM। ठीक है, तेलंगाना के नए CM कौन है, तो रेवंत रेड्डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, प्रसिद्ध आर्किटेक्चर, क्या है क्वेश्चन, प्रसिद्ध आर्किटेक्चर नोबेल पुरस्कार है ना, या नोबेल अवार्ड इसको बोलते हैं, और यह है प्रित्जर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये वास्तुकला से संबंधित है, यानी वास्तुकारों को दिया जाता है। और ये दिया गया किसको, रेकेन यामामोतो को दिया गया है बेस्ट आपका
जो आपका आर्किटेक्चर नोबेल अवार्ड। नेक्स्ट, प्रति माह 1,000 रुपये वाली महतारी वंदन योजना की किस राज्य ने स्टार्टिंग की है? या आपसे पूछा जाए कि 1,000 रुपये प्रति माह देने वाली महतारी वंदन योजना ये कहाँ से स्टार्ट की गई है? तो छत्तीसगढ़ से स्टार्ट की गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से, यानी कि यहाँ एक महीने में 1,000 रुपया, तो एक साल के कितने हो गए? 12,000 रुपये यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे, और वो किसको? महिलाओं को। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष हैरात पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। हैरात यानी कि एक प्रकार से ये आप लोग जान लीजिए शिवरात्रि का पर्व है, जो कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किस राज्य में सेला सुरंग? तो सेला सुरंग का उद्घाटन आप सभी को पता है क्या किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया, मोदी जी के द्वारा किया गया था सेला सुरंग। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव है, कौन सा साहित्यिक उत्सव? जिसका नाम है साहित्योत्सव। इसको कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट, माजुली मुखौटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग का जीआई टैग किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया आपका, आप सभी को पता है, माजुली दिख रहा है तो आप सब लोग जान चुके होंगे कहाँ पर? असम में। इन दोनों को जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट, 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? तो 2024 में 96वें नंबर का आपका ऑस्कर अवार्ड है, 96 नंबर का। इसमें बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड दिया गया था वो ओपनहाइमर को दिया गया था। एक लिस्ट आपको दिखाता हूँ, उसके माध्यम से आप सब लोग जान जाएंगे क्या क्या है। देखिए, अभी हमने देखा बेस्ट फिल्म कौन सी थी? हमारी ओपनहाइमर। लेकिन वैसे आपसे पूछे बेस्ट एक्टर कौन है? तो ये है किलियन मर्फी। कौन है? किलियन मर्फी। ऐसे आपसे पूछे बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? तो ये है एमा स्टोन। कौन है? एमा स्टोन। ऐसे आपसे पूछे कि बेस्ट फिल्म कौन सी थी आपकी? तो वो थी ओपनहाइमर। ठीक है, ओपनहाइमर। और नेक्स्ट आपसे पूछे कि बेस्ट सह अभिनेत्री ये कौन थी आपकी? तो ये है डेविन जॉय रेडॉल्ड। ठीक है, इनका भी नाम याद करना है। और आपसे पूछा जाए कि सह अभिनेता कौन थे? तो ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर। ठीक है, ये भी आपका रखना है। वैसे तो आपको बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का नाम याद रखना है। ये दो मैंने एक्स्ट्रा में आपको बता दिए, इनको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया ICEA की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक फ़ोन निर्माण करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक फ़ोन निर्माण करने वाला देश है चाइना। ठीक है, दूसरे स्थान पर है अपना भारत। नेक्स्ट, पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश ने स्टार्ट किया था? तो वो था आपका जम्मू कश्मीर। किसने किया था? जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन कामधेनु, पशु तस्करी को रोकने के लिए। नेक्स्ट आपका, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन संकल्प किसने स्टार्ट किया था? तो ऑपरेशन संकल्प स्टार्ट किया था नौसेना ने। ठीक है, और ये किसके लिए? समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। एक और ऑपरेशन है आपका, जैसे आपसे पूछा कि ऑपरेशन इंद्रावती ये कहाँ से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए? तो ये शुरू किया गया था आपका हैती में। ठीक है, हैती ये आपका रखना है, यहाँ से ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन आपके, ये तो करंट के थे, मार्च के, ये मैंने आपको बता दिए। लेकिन आपसे पूछे ऑपरेशन दोस्त कहाँ चलाया गया, ऑपरेशन करुणा कहाँ चलाया गया, ऑपरेशन गंगा कहाँ चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ चलाया गया, ऑपरेशन अजय कहाँ चलाया गया, तो ये भी करंट के इशू हैं, इनको भी आप लोग याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री। तो आयरलैंड के जो पुराने प्रधानमंत्री थे इनका नाम था लियो बराडकर, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनके इस्तीफा देने के बाद यहाँ पर एक नए प्रधानमंत्री बने, और वो भी कैसे? सबसे युवा प्रधानमंत्री होंगे यहाँ के। तो इनका नाम है साइमन हैरिस। क्या नाम है इनका? साइमन हैरिस। ये आपका रखना है। देखिए ग्रेविल अटल यहाँ पर नाम दिख रहा होगा आपको, ये है फ्रांस के पहले समलैंगिक, है ना, प्रधानमंत्री जो हैं आपके, वो हैं ग्रेविल अटल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विश्व जल दिवस की थीम क्या है? तो सबको पता है विश्व जल दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस। और इस बार इसकी जो थीम रखी गई इंपॉर्टेंट है, शांति के लिए जल। ठीक है, शांति के लिए जल इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट, विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 21 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे कि ऑल इंडिया रेडियो AIR का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ऑल इंडिया के जो हाल ही में नए महानिदेशक बने हैं वो कौन है? मौसमी चक्रवर्ती। अब यहाँ से नियुक्ति आपकी कुछ आने वाली है, इनको नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है इसके कौन हो जाएंगे? मौसमी चक्रवात। नेक्स्ट है आपका पर्यटन के लिए कश्मीर में पहली बार ज़मीन खरीदने वाला देश। तो किसके लिए? पर्यटन के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कश्मीर में पहली बार किसी ने ज़मीन खरीदी है, तो वो आपका जो राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर सेंड करते रहिएगा, और अपना आप टोटल स्कोर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका टोटल स्कोर क्या रहा है। नेक्स्ट है आपका UNOSSDN की विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के अनुसार शीर्ष देश कौन सा है? तो आप सभी को पता है खुशहाली रिपोर्ट आई है आपकी, और इस खुशहाली रिपोर्ट के अंतर्गत यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंतर्गत जो टॉप पर राज्य है लगातार 7 बार, वो है आपका फिनलैंड। भारत की रैंक हालांकि जो पिछली साल थी वही इस साल है, 126 है। भारत इस बार 126वें स्थान पर ही है, पिछली बार की तरह ही। आप क्या रखना, किसके द्वारा? UNSDN के द्वारा ये लॉन्च की जाती है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट सूचकांक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था आपका, स्विस संगठन QR एयर की
वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी पूछा आपसे तो वो जाती है आपकी नई दिल्ली। ठीक है, सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? तो वो है नई दिल्ली। अगर आपसे देश पूछे कौन सा है तो वो है बांग्लादेश, टॉप पर है सबसे प्रदूषित देश। दूसरा है आपका पाकिस्तान और तीसरा है अपना भारत सबसे प्रदूषित देशों में। लेकिन राजधानी में पूछे तो वो आती है आपकी नई दिल्ली। ठीक है, लेकिन शहर में पूछे कौन है तो वो है बेगूसराय। कौन है? बेगूसराय। ये बिहार में पड़ता है आपका बेगूसराय, ये आपका रखना है। शहरों में सबसे ज़्यादा जो है वो बेगूसराय है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में नेपाल ने अपनी पर्यटन राजधानी किसे घोषित किया है? तो नेपाल की जो नई पर्यटन राजधानी होगी, वैसे तो आपको पता है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा घुमा दे और पूछे पर्यटन राजधानी क्या है, तो हाल ही में नई पर्यटन राजधानी घोषित की है नेपाल ने, और ये आपकी पोखरा। कौन सी है? पोखरा इसकी नई राजधानी होगी, वो भी कैसी? पर्यटन राजधानी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया आपका कवि प्रभा वर्मा। लेकिन पहला सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था? तो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। और लास्ट टाइम जो आपका सरस्वती सम्मान दिया गया था वो शिव शंकरी को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, 2024 का महिला प्रीमियम लीग यानी कि WPL ये किसने जीता है? तो ये जीता है आपका RCB ने। ठीक है, आपको क्या रखना है? दिल्ली को हराकर किसने जीता है? RCB ने। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 16 मार्च को प्रतिवर्ष आपका राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन है? तो रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता है 2024 का विजेता मुंबई। और मुंबई ने किसको हरा दिया? तो विदर्भ इसको हराकर रणजी ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। क्रिकेट से संबंधित आपकी ट्रॉफी है। नेक्स्ट, CBSE आप सभी को पता है, ये आप लोग जानते होंगे। CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CBSE के नए अध्यक्ष बने आपके राहुल कुमार। कौन बने हैं? राहुल कुमार। इनका नाम आपको याद रखना है, राहुल कुमार इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। ये निधि छिब्बर के स्थान पर आए हैं। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो निर्वाचन आयोग आप सभी को पता है, इलेक्शन कमीशन के दो जो इलेक्शन कमीशन बने हैं वो कौन बने हैं? तो एक है ज्ञानेश कुमार और एक है आपके सुखवीर संधू, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा A और B। ये दोनों ही हाल ही में उप चुनाव आयुक्त बने, क्योंकि निर्वाचन आयोग में एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष होते हैं। तो अध्यक्ष तो हमें पता है कौन? राजीव कुमार है, लेकिन 2 नए उपाध्यक्ष बने हैं, यानी 2 नए उप चुनाव आयुक्त बने हैं आपके, तो वो हैं ज्ञानेश कुमार और एक है सुखवीर संधू। नेक्स्ट है UNDP की मानव विकास सूचकांक HDI आप सभी को पता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे हम HDI बोलते हैं, में भारत का स्थान कौन सा है? तो आप सभी को पता है भारत का जो पहले स्थान था वो 132 था। कितना था? 132। लेकिन इसमें 2 अंक पड़ गए हैं आपके, तो वो हो गया अब 134। भारत का स्थान कितना है? 134 आपको याद रखना है। HDI में भारत का स्थान है 134। आपसे पूछे 126 किस में है, 161 किस में है? ठीक है, आपसे पूछे 134 किस में है, 111 किस में है, 126 किस में है, 107 किस में है, केवल 7 किस में है, 4 किस में है? तो ये सब इंडेक्स है हमारे, है ना। जी मैं आपको बता सकता हूँ सारी चीज़ें, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन ये आप लोग रैंक लिख लें एक बार अपने कॉपी पर, मौका मिलेगा तो करा दूंगा। नेक्स्ट देखिए, UNDP का लैंगिक असमानता सूचकांक, तो भारत की इसमें रैंक क्या है लैंगिक असमानता सूचकांक में? तो इसमें भारत की रैंक है 108। ठीक है, भारत की रैंक कितनी है? 108। नेक्स्ट आपका, हाल ही में पहले फ्यूचर लैब्स, भारत के पहले फ्यूचर लैब्स का केंद्र उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन किया गया आपका तो केरल में। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद, तो दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद ये आपकी होगी सऊदी अरब में। कहाँ होगी? सऊदी अरब। और सऊदी अरब में भी कहाँ पर? जेद्दा। ठीक है, पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद। लेकिन आपसे पूछे पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पर है? तो मंदिर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा तेलंगाना में। 3D प्रिंटेड मंदिर पूछे तो तेलंगाना, 3D प्रिंटेड मस्जिद पूछे तो जेद्दा में, और 3D प्रिंटेड डाकघर पूछे तो अहमदाबाद में। कहाँ पर है? अहमदाबाद में। ये भी आपका रखना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NC है ना, जो आपका नेशनल शेड्यूल कास्ट जो है आपका आयोग है, ये NCSC, इसका जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? तो वो है किशोर मकवाना। कौन बने हैं? किशोर मकवाना, इनका नाम आपका रखना है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था राहुल कुमार कौन है, तो CBSE के अध्यक्ष बने थे। सुखवीर संधू और ज्ञानेश सिंह ये कौन थे आपके? तो ये थे आपके वाइस इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये आपका रखना है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री ये मनोहर लाल खट्टर के स्थान पर आए हैं, नए हैं, और ये है नायब सिंह सैनी। कौन है? नायब सिंह सैनी, हरियाणा के नए CM। नेक्स्ट, QQIAO2 रिले उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ये चाइना ने किया है। किसने? चाइना ने। नेक्स्ट है, पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पहली बार ये अवार्ड दिए गए हैं, और वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार ये 2 लोगों को दिया गया है, एक है आपके जेम्स बॉयस और एक है आपकी वीना अग्रवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, C और D को दिया गया है ये।
नेक्स्ट, हाल ही में संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पे किसने लॉन्च किया है? तो संपर्क रहित एक आपका फ्लैश पे लॉन्च किया फेडरल बैंक ने। किसने? फेडरल बैंक ने। नेक्स्ट, डोल यात्रा उत्सव, तो ये कहाँ मनाते हैं? डोल यात्रा उत्सव पश्चिम बंगाल में। ठीक है, डोल यात्रा उत्सव पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सर्वाधिक अरबपति राजधानी कौन सी है? तो एशिया की सबसे अरबपति राजधानी वो है मुंबई। ठीक है, और दूसरी कौन सी हो जाती है? तो वो हो जाती है बीजिंग। लेकिन विश्व में पूछे सबसे अरबपति राजधानी कौन सी है, तो वह है न्यूयॉर्क, और दूसरे स्थान पर आता है आपका लंदन, और तीसरे स्थान पर आता है आपका मुंबई। विश्व में तीसरे स्थान पर है, लेकिन एशिया में पहले स्थान पर है। ठीक है, ये आपका रखना है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में एबल पुरस्कार, ये गणित का पुरस्कार है। एबल पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया मिशेल तालाग्रैंड को। मिशेल तालाग्रैंड को ये दिया गया था। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि टाइगर वुड्स को क्या दिया गया था? तो टाइगर वुड्स को दिया गया था बॉब जोन्स पुरस्कार। कौन सा? बॉब जोन्स पुरस्कार किसको दिया गया था? टाइगर वुड्स को। प्रभा वर्मा को क्या दिया गया था? तो सरस्वती सम्मान दिया गया था। क्या दिया गया था? सरस्वती सम्मान। और साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया आपका संजीव कुमार को। एक मैंने आपको बताया था पृथ्वीराज अवार्ड, तो पृथ्वीराज अवार्ड किसे दिया गया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है, पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे शपथ लिया है? तो पुर्तगाल के भी नए प्रधानमंत्री बने हाल ही में, और पुर्तगाल के नए जो प्रधानमंत्री बने वो हैं कौन? लुइस मोंटेनेग्रो। लुइस मोंटेनेग्रो ये कौन है? आपके पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री होंगे। आयरलैंड के मैंने बताए थे आपको अभी, है ना। आयरलैंड के कौन थे? साइमन हैरिस। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सक्षम ऐप को किसने लॉन्च किया था? तो सक्षम ऐप ये लॉन्च किया था आपका निर्वाचन आयोग ने। ठीक है, सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो निर्वाचन आयोग ने। नेक्स्ट है, हाल ही में नारियल की नई बौनी किस्म खोजी गई है, और इसका नाम है कल्पा स्वर्णा। कहाँ लॉन्च की गई है? तो कल्पा स्वर्णा ये लॉन्च की गई थी कर्नाटक में। ठीक है, नारियल की नई एक बौनी किस्म है जिसका नाम है कल्पा स्वर्णा। नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, कल्पा स्वर्णा। जैसे आपसे पूछा जाए कि SSIR चंद्रा ये किसकी किस्म है? तो ये काली मिर्च की। किसकी है? काली मिर्च की। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। ऐसे आपसे ये भी पूछा जाता है INS स्वर्णा क्या है? ठीक है, तो बता देना ये क्या है? आपका एक नारियल है, और कर्नाटक से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हरदीप पुरी जो आपके मंत्री हैं हरदीप पुरी द्वारा 5वें ONGC पैरा गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट आपका, किस क्षेत्र को अरुणाचल प्रदेश के 27वें जिले के रूप में नामित किया गया? यानी अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला कौन सा बनाया गया है? तो ये बनाया गया बिचोम। कौन बनाया गया? बिचोम। इसका नाम आप रखना बिचोम। नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता क्रिस्टलिना पिस्चकोवा ये किस देश की हैं? तो मिस वर्ल्ड है आपकी 2024 की, और ये चेक रिपब्लिक की। कहाँ की है? चेक रिपब्लिक। इंपॉर्टेंट है दोनों नाम और देश। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये भी आपका नई दिल्ली में संपन्न हुआ। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो सरकारी स्वामित्व का पहला OTT प्लेटफॉर्म मैंने बता चुका हूँ आपको, ये राज्य है आपका केरल। खुद का OTT प्लेटफॉर्म कौन लॉन्च करेगा? तो केरल राज्य करेगा। खुद का इंटरनेट लागू कौन करेगा? केरल करेगा। खुद का 25 एटलस कौन जारी करेगा? केरल करेगा। एक गांव एक IAS या वन स्कूल वन IAS योजना किसने स्टार्ट की? केरल ने स्टार्ट की। नेक्स्ट आपका, राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किसने स्टार्ट की है? तो ये किया आपकी झारखंड ने। ठीक। नेक्स्ट आपका, भारत किस देश के तटरक्षक बल के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा? तो आप सभी को पता है सी डिफेंडर्स ये किसके साथ करता है? भारत और USA के मध्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सरकारी होम्योपैथी कॉलेज कहाँ स्थापित होगा? तो होम्योपैथी कॉलेज ये आपका स्थापित होगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो देवेंद्र झाझड़िया को। किसको? देवेंद्र झाझड़िया। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार देता है? तो मैंने भी आपको बताया था 2 लोग चुने गए थे, है ना। और 2 लोग कौन कौन से? ज्ञानेश और सुखविंदर संधू। तो ये आर्टिकल 324(2) के तहत संविधान राष्ट्रपति को मुख्य चुनावक और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार देता है। क्यों? आप सभी को बताया 324 में क्या है आपका? निर्वाचन आयोग है। ठीक है, भाग 15। नेक्स्ट, भारतीय सरकार के किस तारीख को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA लागू करने की घोषणा की थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ तारीख आपसे पूछ ली गई डायरेक्टली कि CAA कब लागू किया गया है। ठीक है, बहुत ही कम लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा 11 मार्च। ठीक है, CAA 11 मार्च को। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस भारतीय राज्य में राष्ट्रीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो झारखंड। ठीक है, अर्जुन मुंडा जो कि हैं आपके केंद्रीय मंत्री हैं।
नेक्स्ट, किस हवाई अड्डे ने लगातार छठी बार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो आपका टॉप पर है वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लेकिन विश्व में पूछे तो कौन सा जाता है? चांगी एयरपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कल्याणकारी कार्यक्रमों को कार्यान्वयन करने की समीक्षा करने के लिए नीगल नालम्मा योजना स्टार्ट की है? तो वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, कल्याणकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा निर्माता संघ ISMA ने नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इनका नाम हो जाएगा आपका दीपक बल्लानी। दीपक बल्लानी को हाल ही में बनाया गया है ISMA का नया अध्यक्ष। नेक्स्ट, 2024 में कटलेस अभ्यास यानी CE24 कहाँ किया जाएगा? तो आप सभी बताइए, सेशल्स में किया जाएगा, जिसकी राजधानी विक्टोरिया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना 19वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो ये मनाया था आपका 12 मार्च को। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व किडनी दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 14 मार्च को, विश्व किडनी दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो ये 15 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट, आपका वर्ष 2022 और 23 के लिए कितने कलाकारों को राष्ट्रीय संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो 92 कलाकारों को। परोपकार कार्यों के लिए PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया है? रतन टाटा को दिया गया है। नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में होंगे? तो ये होंगे 7 चरणों में। ठीक है, 7 चरणों में, ये 19 अप्रैल से 6 जून तक होने वाले हैं। टोक्यो स्थित कौन सा स्टार्टअप हाल ही में उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने वाला जापान की पहली निजी फर्म के रूप में विफल रही? तो वो हो जाएगी आपकी स्पेस वन। ठीक है, टोक्यो में स्थित आपका स्टार्टअप है स्पेस वन, ये विफल हो गया हाल ही में। इसने अपना पहला लॉन्च करने की कोशिश की थी लेकिन विफल रहा। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो पाकिस्तान के जो 14वें राष्ट्रपति की शपथ ली है आसिफ अली जरदारी ने ली है। किसने? आसिफ अली जरदारी। 8 आँखों और पैरों वाली बिच्छू की नई प्रजाति किस देश में पाई गई? तो हाल ही में आपका रखना है थाईलैंड में। कहाँ पर? थाईलैंड में। और हाल ही में अभी आपको बताया नारियल की नई छोटी बौनी किस में कहाँ लॉन्च की गई थी? कर्नाटक में। ISSR चंद्रा, ये आपकी कहाँ पर था? कोच्चि। और ये किसकी थी? तो काली मिर्च की। नेक्स्ट, भारत बांग्लादेश पर्यटन मेला कहाँ लगेगा? तो ये आपका ढाका, बांग्लादेश में। नेक्स्ट, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच में किस देश को दुनिया में शीर्ष हथियार आयातक के रूप में पहचाना गया है? तो सबसे ज़्यादा जो आयात होता है वो किस भारत में होता है हथियारों का। ठीक है, और किसके द्वारा होता है? तो रूस के द्वारा भारत में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज लामित्य 2024 के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी कहाँ प्रस्थान करेगी? तो लामित्य के लिए भी भारत कहाँ जाएगा? सेशल्स जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस देश ने भारतीय आयात निर्यात बैंक यानी एग्जिम बैंक, हम जिसे बोलते हैं एग्जिम बैंक ने ऋण देकर भारत निर्मित डॉर्नियर विमान खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत किसको उधार देकर डॉर्नियर विमान बेचेगा? तो किसको बेचेगा? गुयाना को। किसको? गुयाना। नेक्स्ट देखिए, कौन सा देश भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स टाइगर ट्रम्फ 2024 में भाग लेगा? तो वो हो जाएगा आपका कौन? अमेरिका यानी USA। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए एक विशाल ग्रह के स्थल नोटिक्स ज्वालामुखी का घर कौन सा खगोलीय पिंड है? तो नोटिक्स ज्वालामुखी ये खोजा गया आपका कहाँ पर? तो मंगल ग्रह पर। कहाँ पर खोजा गया था? मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खोला जाएगा? तो ये पहला आयुर्वेदिक कैफ़े आपका दिल्ली में खोला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को तकनीकी सहायता, स्वास्थ्य निगरानी और मिशन प्रबंधन में सहायता के लिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा विकसित ऐप का नाम क्या है? तो गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान होगी, स्वास्थ्य निगरानी होगा और मिशन प्रबंधन से संबंधित ये लॉन्च किया गया ऐप, और इस ऐप का नाम है सखी ऐप। क्या नाम है? सखी ऐप। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के साथ 2024 में भारत अपनी पहली 2+2 वार्ता रक्षा और विदेश मंत्री परिषदीय वार्ता आयोजित करेगा? तो करेगा ब्राज़ील के साथ। पढ़ा होगा आपने ये क्वेश्चन, 2+2 वार्ता किसके साथ करेगा? ब्राज़ील के साथ। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किस बैंक ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो वो हो जाएगा आपका यस बैंक। कौन हो जाएगा? यस बैंक। विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो मैंने बताया आपको, बेगूसराय, बिहार। विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं? तो 20 मार्च को। और खुशहाली दिवस भी कब मनाते हैं? तो 20 मार्च को। नेक्स्ट है, तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसके दिया गया है? तो तेलंगाना के जो नए राज्यपाल बने हैं ये हैं CP राधाकृष्णन। ये झारखंड के भी हैं और ये आपके कहाँ के बन गए? तो ये तेलंगाना के भी राज्यपाल बन चुके हैं। किस कंपनी ने बिजनेस वर्ल्ड रियल 500 में से 5वां स्थान हासिल किया है? तो वो आएगा आपका BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 500 जो
वर्ल्ड रियल बिजनेस कंपनी है उनमें 5वां स्थान हासिल किया है। भारत के प्रमुख पुनः प्रायोजित प्रक्षेपण यान RLV का नाम क्या है जो इसरो ने हालिया उपयोग के दौरान सफलतापूर्वक उतारा है? तो ये है आपका पुष्पक, ठीक है, ये दोबारा से पुनः प्रायोजित हो जाएगा, इसलिए इसको बोला गया है RLV। नेक्स्ट, उद्घाटन 2024 असमानता अनुसंधान पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे दिया गया है? तो मैंने अभी आपको बताया था, ये बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को दिया गया है, ठीक है, वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार। नेक्स्ट, सूरत डायमंड वॉर्स, मैंने आपको बताया भारत की सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है ना, और इसका नाम है सूरत डायमंड वॉर्स, ये विश्व का भी है और भारत का भी है। नए अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया है? तो ये सूरत में आपका बनाया गया था गोल्डन, एक आपकी जहाँ पर आपके जितने भी डायमंड व्यापारी जो भी होंगे आपके, वो सब यहीं पर बैठेंगे। तो इसके जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए कौन? तो ये हैं आपके गोविंद ढोलकिया। कौन बनाए हैं? गोविंद ढोलकिया, ठीक है। और किशोर मकवाना मैंने आपको बताया कौन है? तो किशोर मकवाना NCSC इसके अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट, अमूल किस देश के साथ पहली बार अपने ताज़ा दूध उत्पादन लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो अमूल के जो ताज़ा दूध के पैकेट बिकेंगे अब अमेरिका में भी बिकेंगे। कहाँ बिकेंगे? तो अमेरिका यानी कि USA में भी ये आपके बिकने वाले हैं अमूल के दूध के पैकेट। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता किस देश ने अपना पहला प्रतियोगी भेजा? प्रतियोगी रूमी अलकाहिन को मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भेजा गया है। तो मिस यूनिवर्स में पहली बार किसी देश ने अपनी प्रतिनिधि को भेजा है, इनका नाम है रूमी अलका हतानी, और ये है आपकी कहाँ की? तो सऊदी अरब। कहाँ की है? सऊदी अरब की, ठीक है। नेक्स्ट आपका, किस संगठन ने मानव विकास संस्थान के साथ संयुक्त रूप से भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो IHD, ये क्या है? मानव विकास संस्थान है, और संयुक्त रूप से भारत बेरोजगार रिपोर्ट जारी की गई है। भारत बेरोजगार रिपोर्ट जो लॉन्च की गई है वो ILO के द्वारा जारी की गई है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के द्वारा जारी की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, अडानी पोर्ट्स एंड सोशल इकोनॉमिक जोन ने गोपालपुर पोर्ट में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की है? तो अडानी ग्रुप ने हाल ही में उड़ीसा में स्थित एक पोर्ट है जिसका नाम